उपमंडल नालागढ़ के तहत नालागढ़ स्वारघाट नेशनल हाईवे 105 पर स्थित चिकनी नदी में अवैध खनन दिनदहाड़े ही दर्जनों वाहन लगाकर किया जा रहा है। अवैध खनन कारोबारी के हौसले इस कदर बुलंद है कि मानो उसे कानून का डर ही ना रह गया हो और वह दिन दिहाड़े नदी में दर्जनों वाहन लगाकर अवैध खनन कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की बेशकीमती खनन सामग्री को पंजाब का माफिया लूटने में लगा हुआ है। हालांकि इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार खनन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई को लेकर मांग की, लेकिन किसी ने भी अब तक यहां पर आकर खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अवैध खनन पर कार्रवाई न होने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में खास रोष देखा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बार बार खनन विभाग को शिकायतें की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी खनन विभाग से संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं आते, जिसके कारण यह माफिया बेखौफ तरीके खनन कर रहा है और प्रदेश की बेशकीमती खनन सामग्री को लूटने में लगा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों ने खनन विभाग को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही उन्होंने अवैध माइनिंग पर रोक नहीं लगाई तो वह ग्रामीण एकत्रित होकर खनन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं सरकार की होगी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध खनन की वजह से नदियों का जलस्तर काफी नीचे जा चुका है और जितने भी क्षेत्र के आसपास के बोरवेल लगाए हुए हैं उनमें भी पानी की किल्लत आनी शुरू हो चुकी है। लोगों का कहना है कि अगर यही आलम रहा तो वह आने वाले दिनों में पीने के पानी के लिए भी लोगों को दो चार होना पड़ेगा और पर्यावरण को भी इस खनन की वजह से खासा नुकसान हो रहा है और सरकार का भी करोड़ों का नुकसान इस माफिया द्वारा किया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि कब खनन विभाग गहरी नींद से जागता है और कब अवैध माइनिंग पर कार्रवाई करता है और कब लोगों को आ रही परेशानियों से निजात मिलती है। धर्मेंद्र सिंह है और मैं विलेज शेरी से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो चिकनी खड्ड है, यहाँ पे कुछ लीज भी हुई है जो सरकार द्वारा दी गई है, इनके अलग अलग व्यक्तियों को दी गई है। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि जो सरकार ने भूमि लीज पर दी है वहाँ पे नदी नहीं है और जहाँ पे नदी है वो जमीन लीज पे नहीं है, तो जिसकी वजह से जो खनन है वो उस एरिया में बिल्कुल नहीं हो रहा जो सरकार द्वारा भूमि लीज के लिए निर्धारित की गई थी। और इससे समस्या ये आ रही है कि जो आसपास के जो घर है या लोगों की जो ज़मीनें हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो इसमें हमने कई बार तहसीलदार साहब को भी और एसडीएम साहब को भी इस बारे में हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी अपना उस तरीके से रोल नहीं निभा रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब गांव वाले विरोध करते हैं तो वो जो खनन करने वाले लोग हैं या जो जिनके ट्रैक्टर वहां पे चलते हैं वो भी अपने ही लोग हैं, तो उन आपसी झगड़े इससे बढ़ रहे हैं। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप इस समस्या का अच्छे से समाधान करें और इसकी पूरी डिमार्केशन की जाए और जिस व्यक्ति को जहां पे भूमि निर्धारित की गई है वो वहीं पे खनन करे। और इसमें कुछ शख्स ऐसे भी हैं जो बाहर के हैं, जिन्होंने यहाँ पे लीज हुई है या नहीं हुई है वो तो डिपार्टमेंट देखेगा, लेकिन उन्होंने अपने अपने स्टॉक वहाँ पे बनाए हुए हैं और उसके अलावा वो वहाँ से पत्थर जो है वो दूसरी स्टेट है या पंजाब में लेके जाया जा रहा है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हमारा तो यही है कि जो खनन जो है वो नदी में ही होना चाहिए। जो नदी के साथ में जो यानी कि नदी का किनारा है, किनारे देखिए आप जाके वहाँ से ना 50-100 मीटर दूर तक यानी कि लोगों ने खनन बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है जी, जो खनन है, खनन की जो सीमा है जो नदी के बीच में सेंटर में जो करते हैं कि 3 फुट के लिए या 4 फुट इतना खड्डा वो कर सकते हैं, वही होना चाहिए। पर लेकिन उन्होंने नदी को यानी कि अगर 50 मीटर चौड़ी थी तो आज आप वहाँ मौके पर जाके देखिए कम से कम 200-250 मीटर चौड़ी कर दी है, जो कि लोगों की ज़मीनों तक आ चुकी है। ये कौन है खनन? आज ये पंजाब में जा रहा है जी सारा माल जो भी है। तो आपने प्रशासन से सर कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट कर दी है, पर लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी जाते हैं एक बार देखते हैं जाके, उस समय या तो इनको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आ रहे हैं, तो जब तक जाते हैं तब तक कोई यानी कि ना कोई ट्रैक्टर होते हैं वहाँ पे ना कुछ होते हैं, तो अधिकारी जो है वैसे ही वापस आ जाते हैं।
सर लोगों की ज़मीन वहाँ पे आ रही है, जो जा रहे हैं वहाँ पे पानी, उसके साथ में पानी के ट्यूबवेल हैं पीने वाले सिंचाई वाले, उनको खतरा है। वो बिल्कुल यानी कि ट्यूबवेल के पास में ही आ चुके हैं। समय में ना पानी नहीं मिलेगा लोगों को। आगे इसका यही है कि NGT में इसकी शिकायत की जाए, जिससे इस पर थोड़ी यानी कि रोकथाम लगे।